चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज हम बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है नंदलाल बोस, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनका जीवन काल अगर जानेंगे तो इनका जीवन काल रहा है 1882 से 1966 ईस्वी में तक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जन्म। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में खड़गपुर बिहार जिले में हुआ था। मृत्यु हुआ देखते हैं तो इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 ईस्वी में शांति निकेतन में हुई थी। इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? इन्होंने प्राप्त की थी तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से प्राप्त की थी। इनके माता पिता की बात कर लेते हैं तो इनकी माता का नाम क्षेत्रमणि देवी और पिता का नाम पूर्णचंद्र बसु था। इनको पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ था? तो पद्म विभूषण, जो कि कब प्राप्त हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका नंदलाल बोस, जो कि थे तो गुरु इनके कौन रहे थे? अवनीनाथ टैगोर। इसीलिए जो नंदलाल बोस थे अवनीनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अगला पॉइंट है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर मोशाय के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजेलो और रैफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाई थी, जो कि वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं माइकल एंजेलो और रैफेल। अगला पॉइंट है आपका इन्होंने कम उम्र में ही प्रसिद्ध चित्र जिसका नाम क्या था? सती और नौका विहार, इन प्रमुख 2 चित्रों को बनाया था। वो भी बहुत ही कम उम्र में ही बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका सन 1917 ईस्वी में श्री अवनीनाथ टैगोर ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोलकाता में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विचित्र क्लब नामक कला शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट का प्रिंसिपल भी इन्हें नियुक्त किया गया था। तो कब नियुक्त किया गया था? 1917 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया हुआ है सन 1924 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ इन्होंने बर्मा, चीन, जापान आदि जगहों की यात्रा भी की थी। तो कब की थी? सन 1924 ईस्वी में। और वहाँ के अध्ययन जो चित्र था उनके अध्ययन भी किया था। अगला पॉइंट है इनके प्रमुख चित्रों का जो माध्यम था तो वो क्या क्या था? टेम्परा, वॉश, जल रंग, पेंसिल, स्याही और लिनोकट। लिनोकट बहुत ही फेमस रहे हैं, ये लिनोकट के लिए भी जाने जाते हैं नंदलाल बोस। अगला पॉइंट दिया हुआ है पेंटिंग। तो इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग जो रही है सती का देह त्याग नंदलाल बोस द्वारा ही तैयार की गई थी। नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक रहे हैं। वे सन 1922 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन के प्राचार्य भी नियुक्त हुए थे। अगला पॉइंट दिया हुआ है नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रति का डिजाइन भी बनाया था। और इनका प्रसिद्ध चित्र देखा जाए तो डांडी मार्च, संथाल कन्या, सती का देह त्याग, तो इत्यादि ये इनके फेमस चित्र रहे हैं। नंदलाल बोस ने चित्रकारों और कला अध्यापन के अतिरिक्त 3 पुस्तकें भी लिखी। तो 3 पुस्तकें कौन कौन सी थीं? रूपावली, शिल्पकला, शिल्प चर्चा आदि इनकी पुस्तकें रही हैं। और ये अवनीनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में भी गिने जाते हैं। उपाधि, तो इनको उपाधि कौन सी मिली थी? तो उन्हें विश्व भारती में देशोत्तम की अनेक विश्वविद्यालयों ने डी.लिट की उपाधि भी दी थी। सन 1954 ईस्वी में तो कौन सा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण। अगला है तो अब हम इनके निधन की बात करते हैं। तो इनका निधन 16 अप्रैल 1966 ईस्वी में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? शांति निकेतन में। अगला पॉइंट दिया हुआ है भारतीय संविधान की मूल प्रति के चित्र तो किसने बनाए थे? नंदलाल बोस ने बनाए थे। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति को चित्रों में सजाने वाले चित्रकार जो थे नंदलाल बोस ही थे। वो भी किसके कहने पे इन्होंने बनाया था? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इन्होंने संविधान की मूल प्रतियां सजाई थीं। उन्होंने संविधान को 22 चित्रों और बॉर्डर से सजाया था। तो कितने चित्र थे? 22 और बॉर्डर से सजाया था। ये काम उन्होंने अपने छात्रों के साथ 4 सालों में पूरा किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान जो था, संविधान की मूल प्रति इन्होंने कितने दिनों में तैयार की थी? तो इनको कितने वर्ष लग गए थे? 4 वर्ष लग गए थे। ठीक है। और
इस काम के लिए इन्हें 21,000 मेहताना भी प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट दिया हुआ है, कांग्रेस के कई अधिवेशनों में से हरिपुरा का अधिवेशन जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में बनाए गए चित्रों का जो माध्यम था, तो माध्यम कहा जाए तो माध्यम क्या था? टेम्परा था। इस विशेष पोस्टर श्रृंखला में स्त्री की आध्यात्मिक शक्तियों को भी चित्रित किया गया है। नंदलाल बोस को 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, नंदलाल बोस को नव बंगाल यानी कि न्यू बंगाल शैली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि न्यू बंगाल जो शैली थी वो कोई नई शैली नहीं थी, बल्कि जो उसी का ही विकसित रूप था, उसी को ही बंगाल शैली का विकसित रूप कहा गया और इसे ही नव बंगाल शैली भी कहा गया। अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, वास्तव में बंगाल शैली के अधिकतर चित्रकारों ने जल रंगबाज तकनीक को ही अपनाया, जबकि कुछ चित्रकारों ने इसमें टेम्परा तकनीक का भी प्रयोग किया। इन कुछ कलाकारों में नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार आदि थे। अतः टेम्परा तकनीक को अपनाए जाने के कारण ही बंगाल शैली को नव बंगाल शैली यानी कि न्यू बंगाल शैली भी कहा गया। अगला पॉइंट है उनके प्रमुख चित्र। तो उनके प्रमुख चित्रों में सती का दह त्याग, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, पतझड़, गुरुदेव और नर्तकी, डांडी मार्च, बनारस का एक दृश्य, सरस्वती, महिषासुरमर्दिनी आदि इनके कुछ फेमस चित्र रहे हैं। अब इनके हम देख लेते हैं कि ये डाक टिकट भी इनके ऊपर एक जारी हुआ था, नंदलाल बोस जी के ऊपर। अगला इसमें चित्र दिया हुआ है, तो ये फेमस चित्र है, आप इसको देख लीजिए, जो कि कभी कभी नेट में पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में चित्र दे करके कि ये माध्यम क्या रहा है और ये इसके चित्रकार कौन रहे हैं, और चित्र को देखकर पहचानिए। तो हम इन चित्रों को अगर देख लेते हैं तो हम चित्रों की पहचान कर सकते हैं। तो ये चित्र है यमराज और नचिकेता, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? नंदलाल बोस जी के द्वारा। अगला चित्र दिया हुआ है गांधी मार्च, जो कि दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है, बापूजी से कहा जाता है। तो नंदलाल बोस ने इसे कब बनाया था? 1930 ईस्वी में बनाया था। अगला चित्र दिया हुआ है राधा का विरह, जो कि कब बना है? 1936 ईस्वी में। वो भी किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया था। अगला दिया हुआ है शिव का विषपान, वो भी नंदलाल बोस जी के द्वारा ही बनाया गया है। अगला चित्र दिया हुआ है फूल इकट्ठा करने वाली, तो ये भी चित्र किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने ही बनाया है। तो नंदलाल बोस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर दिए हैं, तो पढ़ लीजिएगा। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।